Now, this point is very important for study. Actually, have you heard the term inertia? What is inertia? It is a characteristic. क्या होता है? Characteristic होता है of any object. किसी का भी object का एक inertia होता है. Suppose this is a marker or pen and it is solid. ये क्या है? Solid है ये. ठीक है. इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकती है. ठीक है, क्या मतलब हुआ? सपोज़ ये पेन है, ठीक, ये अगर मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, तो इट मीन्स इसका एक इनर्शिया है विच इज़ स्टॉपिंग और विच इज़ प्रिवेंटिंग फॉर चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ये अपने आप तो मूव नहीं करेगा जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा. तो फोर्स लगाने से पहले ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया. क्योंकि जो इनर्शिया है इट इज़ ए काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच इज़ ट्राइंग टू स्टॉप टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. दिस इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. यहाँ मैंने लिखा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग with the same velocity is called inertia. ठीक है, यानी अगर ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है इट मीन्स कि ये अगर रेस्ट कंडीशन में है तो ऐसे ही बना रहेगा. अगर बॉल मूव कर रही है अपने आप तो वो मूव करती रहेगी एक ही वेलोसिटी से. तो दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको भी बोला जाता है. अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो बोथ आर सेम. ओके, नाउ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है, ग्लास है, पेन है, बुक है, ठीक है, द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेन, आई क्लिक इट, इट मूव. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, सपोज़ दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई नोटबुक, अगर मैं इसको फ्लिप करती हूँ तो क्या ये मूव कर रहा है? कर रहा है, बट नॉट स्पीडली. जिस तरह से ये पेन मूव कर रहा है उस तरह से ये बुक मूव नहीं कर रही है. ठीक है, कर रही है बट नॉट सेम एज अ पेन. सो यू कैन से दैट इनर्शिया इज़ मोर ऑफ हैवी और ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट. या आप ऐसे कह सकते हो इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. यानी जो ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा हैवी होती चली जाएगी इनर्शिया उतना ही कम होता चला जाएगा. एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइटर है तो इनर्शिया भी उसका ज़्यादा होगा. ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर रेस्ट कंडीशन में है और आइदर इट इज़ मूविंग तो वो सेम वेलोसिटी से वहीं पर रहेगी. जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ही रखने की कोशिश करता है इनर्शिया. आप पेन और बुक का एग्जांपल देख लीजिए. आप अपने एक पेन को ज़रा सा फोर्स लगाइए, देखिए कितनी दूर जाता है. और अगर आपके सामने कोई स्टोन रखा हुआ है या आप कह सकते हो कोई हैवी ऑब्जेक्ट बुक रखी हुई है, तो क्या वो पेन या किसी कॉटन या किसी भी हल्की सी बॉल के थ्रू अकॉर्डिंग मूव करेगी? नहीं ना. तो inertia is directly proportional to the mass. Okay, this is the first law of Newton.